राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए क्या कहता है स्प्रेड? देखो, स्प्रेड अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या? सबसे पहले आपने मेरे बताए हुए उपाय समझ लेने हैं। उसके बाद क्या आपके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ वो समझ लेना है। किस तरह मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है वो समझ लेना है। और उसके बाद गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है वो आपने समझ लेना है। ठीक है, आपने इतनी चीजें समझ ली हैं तो उसके बाद अपना प्रश्न भी पूछने का आपको अधिकार है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप ही के बीच में से तो मैं लकी विनर चुनूंगी। आप लोगों ने अपना प्रश्न जो है वो मुझे भेज देना है। आपने लिखना है मूलांक 1 और उसके आगे लिखना है क्या मेरा ये कार्य होगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी मत भेजना कि क्या मेरा कार्य होगा या नहीं होगा। हो सकता है इस हफ्ते आप ही लकी विनर हो, आप ही का प्रश्न मैं लूंगी। फिक्र मत करो, कमेंट भेजते रहो, सब्सक्राइब कर लेना। आपका कमेंट हो सकता है अगली बार मैं ले लूं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लग रहा है आपका कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा फसाद या और वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपको, मन अच्छा नहीं है, कुछ दुविधा में हो, परेशानी में हो। तो इधर मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं करने वाले, यानी कि पूरे की पूरी अ, आराम करने वाले हो, कोई काम नहीं करोगे। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ किसी सीनियर का या किसी अच्छी रिप्यूटेड लेडी का जो है आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है। और आप जिस सिचुएशन में हो समझ रहे हो, ऐसी भी नहीं बात है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो अच्छी तरह से कि ये इंसान जो है मेरे लिए क्या कर रहा है या किस तरह से मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये चीज जब समझ चुके हो, इसको हर सिचुएशन को आप समझ रहे हो और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी कैपेबिलिटी बहुत कुछ और करने की है, लेकिन आपकी स्थिति कुछ ऐसी बन गई है, शनि का कुछ प्रभाव नजर आ रहा है मुझे आपके ऊपर। यहाँ दिक्कतें आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए बेटरमेंट होगी। आप ये मत सोचो कि भाई मैं मेहनत करता जा रहा हूँ या मेहनत पे चलता ही जा रहा हूँ लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है, जो जो आपके ऊपर कंडीशंस अप्लाई की जा रही हैं, जी आपने ऐसे नहीं करना, जी आपने वो नहीं करना, तो आपने मान लेना। हो सकता है ये आपके हेल्थ के इशू के लिए कोई आपको कंडीशंस दे रहा हो और आपको लग रहा हो भाई कितनी मुश्किल है, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी मुश्किलों के अंदर मुझे बांध दिया, या मुझे ये चीज़ नहीं करने दी जा रही, मुझे वो चीज़ करने नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर आपको जो कंडीशंस मिल रही हैं आपको उनको ओबे करना है। ट्यूसडे वाले दिन वो करोगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स आगे अच्छे आएंगे। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दो दो काम करने की कोशिश करोगे, जिसमें एक में रिजल्ट मिलेगा और दूसरे में नहीं, यानी कि एक ही काम करो यहाँ पर, तब बेहतर बेहतर बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप ही खुद सारे काम करने की कोशिश करो। प्रभु, एक ही आदमी इतने सारे काम नहीं कर पाता, करने पड़ते हैं, कभी मजबूरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई मजबूरी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी मदद हो रही है, आपको लोग हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। जब हेल्प मिल रही है तो ले क्यों नहीं लेते? तो सबकी मदद लेके चलो और तभी अपने काम को पूरा कर लोगे। जब चार हाथ मिलके काम करेंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, तो डेफिनेटली काम जल्दी से पूर्ण होंगे। तो जल्दी काम पूर्ण करो और उस चीज को लेकर के आगे बढ़ो। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मन आपका जो है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, स्ट्रेस फ्री हो। लेकिन काम के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है भाई किस तरह से नए सिरे से दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, मैं तो परेशान हो गया या हो गई, ये कैसे होगा, किस तरह से जो है सारी चीजें मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये बहुत दिक्कत लग रही है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है इस चीज को और आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपको बड़ी हिम्मत लगेगी हर चीज को करने के लिए। तो यहाँ पर काम करेंगे उसके अंदर भी बड़ी हिम्मत लगेगी, हर चीज बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती दिखाई देती है। कुछ अंदर से तबीयत अच्छी नहीं, मन अच्छा नहीं, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको परेशानी महसूस हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ दर्द है, कुछ परेशानी है, समझ नहीं पा रहे, कुछ सर में दर्द है, कुछ सोच में परेशानी है, बेचैनी है किसी चीज की, और रात भर नींद नहीं आ रही। लेकिन आप फिर भी मेहनत करके कुछ ना कुछ तो अर्जित करके लाएंगे ही, यानी कि कुछ ना कुछ तो नेचर आपको देती हुई दिखाई देती है, आपको कुछ तो फल प्राप्त होगा। आपने करना क्या है, आपने
सफेद रंग का पुष्प अपने इष्ट को चढ़ा देना है। अगर आप महालक्ष्मी को चढ़ा दो, भोलेनाथ को चढ़ा दो, दोनों में से जिनको भी आप मानते हो उनको आप चढ़ा दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर आप उनमें से किसी को नहीं मानते तो भी अपने ईश्वर को जो है आप सफेद पुष्प चढ़ाकर जो है अपना उपाय पूरा कर लेना। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की है कि आप अपने आप को जबरदस्ती का है ना बस हवा के घोड़े पे सवार रख रहे हो, यानी कि तुरंत से तुरंत फटाक से फटाक काम कर लो। लेकिन ये काम करते हुए या ये चाल चलते हुए, तेजी की चाल चलते हुए आपको भरोसा भी है अपने ऊपर कि मैंने कर लेना है। देखो, खुद पे भरोसा है, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर पे भरोसा करो और बहुत एक्सेस तेजी से काम करने की कोशिश मत करो, थोड़ा सहजे सहजे चलो, क्योंकि यहाँ आप कुछ गुस्से में दिखाई देते हैं, कुछ एग्रेसिव से दिखाई देते हैं और कुछ चीज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा जो है तेजी में दिखाई देते हैं। तो आपने क्या करना है, इन चीजों को जो है समझना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपने चलने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव ये सब चीजें आती रहती हैं सामने। यहाँ पर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा वक्त लेके थोड़ी सी छुट्टी भी लो, यानी कि थोड़ा सा समय लेकर आप शांति के साथ जो है अपने लिए समय भी निकालो। ठीक है, यहाँ पर अगर अपने लिए समय नहीं निकालोगे या थोड़ा सा सांस नहीं लोगे, थोड़ा सा चलोगे नहीं, तो आप जिंदगी के अंदर कर क्या पाओगे। और उसके बाद देखो, शांति रखनी है अंदर से और आपको अपने आप को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना। यहाँ पर क्या है कि कितनी चीजें होती हैं हमारे लिए, एंड भी होती हैं, मतलब अंत भी होता है किसी चीज का, किसी चीज की कोई शुरुआत भी होती है। तो यहाँ चीजें जो है इस तरह से चलती रहती हैं। तो यहाँ पे आपकी स्थिति जिस तरह से चल रही है, आपको उसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करना, चीजों के एंड होके खत्म होने की, और उसके बाद न्यू बिगिनिंग जो है आपके लिए आना, यानी कि नई शुरुआत आना, वो वैसा भी दिखाई देता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा शांत रहो, अपने आप को थोड़ा समय दो, क्योंकि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालो, इतना काम 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 और नो आराम ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आराम भी करो। उसके बाद करना क्या, आपने रखना है अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।